प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के चौथे सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि आप ध्यान से 40 सूत्रों को समझ लेंगे तो योग दर्शन को समझने में आपकी सरलता रहेगी। यद्यपि इसमें 195 सूत्र हैं, केवल 5वां भाग ही हम सूत्रों का आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सूत्रों के समझने से आपको योग दर्शन को समझने में सुविधा रहेगी। ये एक सरल अध्ययन आपको दिया जा रहा है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। सूत्र एक के बाद दूसरा पहले सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहला सूत्र था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय जब हम योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते हैं तो हमारी दृष्टा की आत्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं करते, हम साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं जैसे हम रह ही रहे हैं, सांसारिक मनुष्य, तो वृत्ति सारूपम इतर अत्र। अत्र मैंने इतर अत्र, इतर मैंने दूसरे स्थिति में, यानी जब हम आत्मा की स्वरूप की स्थिति में नहीं होते हैं, सांसारिक जंजाल में फंसे रहते हैं, तो इतर अत्र वृत्ति सारूप्यम, तो हम वृत्ति के सारूप रहते हैं। साधारणतः आप समझते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हमारे बहुत बड़े दुर्गुण हैं और 5 विषय हैं ये जो मुख्य रूप से हम इनको लेते हैं। इन विषयों में जब हम रमे रहते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं तो हम क्रोध में, हमारी आत्मा भी क्रोध में रहती है। आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रहती है, आत्मा अपने स्वरूप से भटक जाती है। वो पूरी आत्मा भी, शरीर भी सारा क्रोध में रहता है। इन सारों जो 5 के 5 ये विकार हैं, जब हम अहंकार में रहते हैं, अपने मकान को देखते हैं, अपने धन दौलत को देखते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा को देखते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि हम आत्मा हैं। हम ये समझते हैं कि यही काम है, बस हम बहुत अमीर आदमी हैं, हम बहुत शक्तिशाली आदमी हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी इस प्रकार की जो भी उपाधियां हमारे साथ लगी हुई हैं उसमें हम उलझे रहते हैं। तो इस सूत्र में यही बताया है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करते, संसार के साथ बहे चले जाते हैं, तो संसार में जो भी हमारी उपाधि होती है, धन की, दौलत की, पद की, प्रतिष्ठा की, छोटे की, बड़े की, गरीब की, अमीर की, हम उसी में उलझे रहते हैं और हम अपने आप को वैसा ही समझते रहते हैं। और आत्मा भी शरीर के साथ एक रूप करके, तादात्म्य करके अपने आप को सुख में और दुख में, हर्ष में और शोक में फंसाए रखती है। हर्ष और शोक, सुख दुख से पार जाने का जो रास्ता है वो योग का है, जो अगले सूत्रों में उस पर विचार किया जाएगा। इस सूत्र में यही दर्शाया गया है कि जहाँ हम चित्त की वृत्तियों को निरोध नहीं करते हैं, संसार में रमण करते हैं, तो हम वृत्ति के स्वरूप में रहते हैं और वैसा ही अपने आप को समझते हैं। ऐसा ही इस सूत्र का भाव है। इति ओम नमस्ते।